हालांकि एक दो टीचर्स भी कह रहे हैं कि डेट रख लीजिए, लेकिन सबको ये बात चेतानी पड़ेगी कि भाई 2, 4, 5 हजार से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक वहां एक जन सैलाब नहीं दिखाई देगा तब तक किसी के कान पे कोई जोर रखने वाली नहीं। बस यही मेरे दिल में था और मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देख लीजिए बाकी आप सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ मुझे ही मोहरा बना के मुझे ही आगे चलना पड़ेगा, तो शायद एक बार को आएगा दिल में मेरे भी, बोला यार तू ही क्यों कर रहा है, और क्या जेल में की रोटी तुझे ही खानी है। लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसा हूं कि नहीं, चलो जो का देखा जाएगा, ठीक है। मैं फिर भी पहुंच जाऊंगा आप लोगों के सामने, बट मेरी ताकत भी तभी बनेगी जब लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स होगा। लेकिन खुद के दिल से पूछो कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि एक मौका मिलेगा, बस एक बार होगा जो कुछ भी होगा, बार बार नहीं होता, बार बार मौका भी नहीं देंगे वो लोग आपको। तो डिसाइड कर लीजिए एक बार, ठीक है। क्योंकि तो क्या कह रहे हो कि हमें तो नेवी ने लूटा, एयरफोर्स में कहां दम था, हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां समुद्र में पानी ही कम था। दर्द तो बहुत है, और ये दर्द का समाधान आज किसी के पास नहीं है। एक ऐसा पेन, एक ऐसा दर्द आप लोग के सामने है कि इसका सॉल्यूशन आज कोई नहीं दे पा रहा है, सिर्फ एक सांत्वना, हाँ, सर के ऊपर से चला जाना, और एक होता है कि पानी में डूब जाना, और इतना डूब जाना कि बाहर निकलने की कोई आशा ही ना दिखाई देना। कुछ ऐसी स्थिति चल रही है अब। नेवी ने तो खैर स्पेशली ठान ही लिया है कि कहीं किसी लायक नहीं छोड़ना है बच्चों को। एयरफोर्स का भी है, तो एयरफोर्स का भी बस कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब इसका ना एक ही सॉल्यूशन बचा है, और वो है कि जब तक अभी सबके दिल, देखो नेवी से तो सब लोगों ने सोच लिया है, टीचर्स ने भी और स्टूडेंट्स ने भी सोच लिया है कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक उम्मीद इस भारत के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को, डिफेंस, जितने भी डिफेंस के लोग हैं उनको बस इतनी सी बची हुई है कि काश एयरफोर्स में कुछ अच्छा हो जाए, और अगर वहां भी कुछ हल्का फुल्का हादसा हुआ तो कहते हैं ना कि कई बार दर्द इतना ज्यादा होता है कि रोने का भी मन नहीं करता है, तो वो वाला घड़ी हो सकती है, वो वाला पॉइंट हो सकता है। लेकिन अब उसको आने से पहले ही अगर छलछल हो जाए तो ये आने वाली तबाही जो है रुक सकती है, अदरवाइज इसका रुकना नामुमकिन है, ठीक है। अब समस्या ये है कि इस सैलाब को लाएगा कौन? क्यों? क्योंकि टीचर्स छोड़े हुए बैठे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और स्टूडेंट छोड़े हुए बैठे हैं टीचर्स के ऊपर। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, ठीक है। ये बात साफ है कि 2-4 हजार स्टूडेंट्स का जाना कहीं भी प्रोटेस्ट में दिल्ली में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना वो बात दबती है, क्योंकि कई बार पहले भी लोग जा चुके हैं और जाके आ चुके हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उससे भी कुछ नहीं होना। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, सच्चाई है, चाहे तो मुझे गाली दे लो कमेंट बॉक्स में या कुछ भी लिख लो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे तो मैं भी, जिस दिन तुम बोलोगे उस दिन चला जाऊंगा, और ये हो जाएगा कि हाँ भाई मैं गया था देखो बच्चों, और आके बोलूंगा बच्चों मैं आपके साथ था और कोई आगे साथ नहीं आया, ऐसा कुछ वैसा कुछ। लेकिन अब ना दिल से ही एक बहुत बड़ा दर्द सा निकलने लगा कि यार इससे ना कुछ होने वाला नहीं है। अब ना वो करने का टाइम है जिससे हर कोई बच रहा है, और आपके जहन में क्वेश्चन इस समय आ रहा होगा, सर वो कौन सी चीज है जिससे सब लोग बच रहे हैं? तो मैं आज आपको एक सच बताता हूं। देखो, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना, तो उसके जो टॉप लीडर्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो टॉप लीडर्स होते हैं ना उस प्रोटेस्ट के, उनको पकड़ा जाता है। अब वो टॉप लीडर्स बनने से ना हर कोई डर रहा है, सच है। पता है मेरे जहन में क्या था, मतलब ऐसा था कि मैं ये चीज नहीं बोलूंगा, क्यों बोलूं यार, बाकी लोग फिर चिढ़ जाते हैं मुझसे, लेकिन आज मैं सच बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस तरीके से ना एकदम से छन से जो टूटे कोई, वही वाला सीन हो गया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये ऐसे टूट गया दिल कि मतलब एक पल में सब कुछ ऐसे खत्म हो जाता है। तो आज मुझे नहीं पता कि मैं स्टूडियो से बाहर निकलूंगा तो कौन कौन मुझे क्या बोलेगा कि आपने क्यों बोल दिया ये वो सब, तो आई डोंट केयर, लेकिन आज मन में ही निकल के आ गया कि आज बोलना है। तो किसी भी प्रोटेस्ट को जब लीड करते हैं तो वहां कुछ कैंडिडेट्स, कुछ लोग होते हैं जो उसे आगे लीड करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर गाज गिरती है, चाहे
जेल जाना हो, FIR होनी हो, इन्वेस्टिगेशन हो उनकी, या उनका आगे करियर को लेके कुछ भी हो, वहीं उसी चीज से सारे एजुकेटर्स बच रहे हैं। ये सच है, सच बोल रहा हूँ। आज तो मुझे नहीं पता कौन क्या बोलने वाला है, बोल रहा हूँ भाई आज मैं, सुन लो। क्योंकि कुछ लोगों का 10-20 स्टूडेंट्स का, 50-100 स्टूडेंट्स का, 500 स्टूडेंट्स का कहीं भी दिल्ली में किसी भी जगह पहुंच जाना, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, फर्क तक नहीं पड़ने वाला है। इवन वहां के जो लोग होंगे वो जिस पे बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखेंगे हम लोग, आपको इन्फॉर्म देंगे, और अभी हमारे हाथ में नहीं है, और हो गया, उस दिन भी जिक्र नहीं होने वाला। दो ही केस है, या तो अपनी आंखों के सामने इस बर्बादी को होते हुए देखते रहो, ठीक है, सभी देख रहे हैं, ठीक है, या अगर हो या ना हो, रिजल्ट आए ना आए, और अगर वास्तव में दिल में कुछ है कि यार एक बार करके देख लिया जाए, तो कम से कम 40-50 हजार स्टूडेंट्स, और मैक्सिमम तो आपकी कितनी भी लिमिट हो सकती है, जब तक वो स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे और अपनी बात को नहीं रखेंगे और सत्याग्रह में शामिल नहीं होंगे, किसी के कान पे कोई जोर रखने वाली नहीं है। वैसे तो शायद तब भी ना रहेंगे, लेकिन शायद तब एक चांस हो सकता है कि सामने आए निकल, क्योंकि केवल एक ही सेक्शन नहीं है जो परेशान है, चाहे वो नेवी वाला हो और चाहे वो एयरफोर्स वाला स्टूडेंट, और चाहे और पता नहीं कौन कौन परेशान होने वाला है, ठीक है। तो सच ना बहुत अच्छा सा है, यही है कि ये मान के चलो कि जिस दिन 4-5 एजुकेटर्स ने ये सोच लिया, और कम से कम 50,000 स्टूडेंट्स ने ये सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी सब बर्बाद ही हुआ है, एक बार आगे बढ़ के देख लिया जाए, उस दिन शायद थोड़ी सी बात किसी के जहन में उठे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। अदरवाइज कोई गिनती में नहीं आने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी दिन एयरफोर्स वाले भी आके ये बोल सकते हैं शायद ये एग्जाम जो है ऑफलाइन हुआ करेगा, और या ऐसा बोल सकते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं आ रही है या हमने रोक दिया है, और उस दिन भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी सिर्फ एक आस जो हल्की सी दिल में लिए बैठे हैं कुछ लोग, वो ये है कि हर बार एक नई डेट आती है ना CSB से, थोड़ा सा और, जैसे बोल रहा प्यासा, 2 बूंद डाल दिया और वो 2 बूंद लेके कि चला, एक होप बची हुई है, तो उस बर्बादी का हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं आज मैं, किसी एक टीचर से और कुछ 500, 1000, 2000 स्टूडेंट से ये कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है एक सिंगल टीचर से भी या 2 टीचर से भी, अगर स्टूडेंट्स और उनमें मिले हुए उनके पेरेंट्स की संख्या 50,000 के आसपास तक हो जाए, ताकि हम बात रखें तो लगे कि हाँ सामने से कुछ आवाज उठी है। क्योंकि टीचर्स कोई भी वहां जाएगा या कभी भी किसी प्रोटेस्ट में गया है या पहुंचे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, उनको सिर्फ और सिर्फ एक गलत डायरेक्शन से, गलत इंटेंशन से वो अथॉरिटीज मान लेती है। आपको ऐसा लगता होगा शायद कि टीचर्स जब वहां जाएंगे या जाते हैं तो उनकी बात को सुना जाता है, टीचर्स को दरकिनार कर दिया जाता है, सबसे पहले साइड में हटाया जाता है। आज आपको बहुत अच्छी सच्चाई बता दूं, वहां केवल बात अगर सुनी जा सकती है या जाती है तो वो होती है आपकी और आपके पेरेंट्स की। हाँ, टीचर्स का इतना रोल होता है कि वो आपके मोटिवेशन के रूप में वहां, और वो भी वो जिनके अंदर गट्स होगा, जिनके अंदर वो गट्स होंगे खड़े होने के, वो केवल कुछ वो लोग वहां खड़े हुए होंगे जो आपका हौसला बांध रहे होंगे, और उनमें से कुछ टीचर्स तो हैं जो आपके साथ मिलेंगे। लेकिन सवाल फिर से ही खड़ा होता है कि क्या 2-4 टीचर्स के पहुंच जाने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी डेट रख लो और उससे वापस ही आ जाएंगे, और आप बोलोगे हाँ यार ये लोग तो गए थे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। जब तक सारे स्टूडेंट्स मिलके ये डिसाइड ना कर लें, या जिस टीचर ने एक बार बोल दिया कि भाई पहुंचना है, तो फिर ये मन में सोच के बोला जो होगा देखा जाएगा। अगर आप हजारों की संख्या में, 40-50 हजार, 1 लाख की संख्या में नहीं पहुंचे, तो आवाज वहीं की वहीं रह जाएगी। और ध्यान रखना, जो भी तुम्हारे साथ वहां पहुंचेगा वो दोबारा जिंदगी में कभी ट्राई नहीं कर पाएगा, वो भी कोशिश नहीं करेगा उसके बाद। ये बात फैक्ट है कि टीचर्स पहुंचेंगे, कुछ पहुंचेंगे, और मेरे जैसे जो पागल लोग हैं वो इस बार एक बार पहुंचेंगे जरूर। लेकिन अगर उस दिन वहां आवाज में दम नहीं हुआ, भीड़ की मात्रा बड़ी नहीं हुई, तो जिंदगी में वो भी कभी कोशिश नहीं करेंगे। और फिर कहोगे ना चिल्ला चिल्ला के, तब भी नहीं करेंगे। सोच लीजिए, डेट मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं